नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यह वीडियो में। आपकी परेशानी समझ रहे हैं हम आपकी परेशानी सब दूर। बस यह वीडियो पूरी देखें। चलो चालू करते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि इस माघ मास में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि की विशेष तिथियां प्रारंभ हो चुकी हैं। और इन तिथियों में अगर आप माता रानी के लिए या फिर महादेव के लिए कुछ विशेष उपाय करते हैं तो आपके जीवन में माता रानी तथा महादेव की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। गुरुजी कहते हैं कि अगर आप ये लौंग वाला उपाय कर लेते हैं तो इससे आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत हो जाता है। आपको धन, वैभव, मान सम्मान की प्राप्ति होती है, व्यापार अच्छे से चलता है, नौकरी में कोई समस्या नहीं आती है। और अगर आपके घर में कोई सदस्य बीमार है, दवाएं खाने के बावजूद भी बीमारी में आराम नहीं मिल रहा है, तो गुरुजी कहते हैं कि आपके रोग में भी आपको आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, आज का ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि हम लोग जानेंगे कि आपको इन गुप्त नवरात्रि के विशेष दिनों में कौन कौन से उपाय करने हैं जिससे आपके जीवन में कभी भी धन की कमी ना हो, वैभव की कमी ना हो, संपदा की कमी ना हो, जीवन में लगातार धन का आगमन हो, माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो, आपका व्यापार अच्छे से चले, घर में सुख समृद्धि तथा वैभव का वास हो। देखिए, अगर कोई घर का सदस्य बीमार है तो उसके लिए भी इस वीडियो में बहुत ही खास उपाय बताया जाएगा। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप चाहें तो मिट्टी का ले लें या फिर अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको सबसे पहले थोड़े से कपूर के टुकड़े डाल लेने हैं। 2-4 कपूर के टुकड़े डाल लीजिए। फिर इसी के साथ आपको ले लेनी है 5 लौंग। लौंग आपको ध्यान रखना है कि फूल वाली होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए, यानी जो भी लौंग होगी वो पूर्ण होगी। ये 5 लौंग लेने के साथ सबसे आखिर में आपको ले लेनी है 3 हरी इलायची। 3 हरी इलायची जो भी आप लेंगे वो आपको ध्यान रखना है कि हरी ही होनी चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सी इलायची हरी ना होकर कुछ पीले रंग की होने लगती हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि आप जो भी इलायची लेंगे वो हरे रंग की ही होंगी। धूप के कारण उनका रंग कुछ पीला टाइप का हो जाता है, तो वैसी इलायची को आप नहीं लेंगे। देखिए, आपको पता होगा कि जो हरी इलायची होती है वो हम सीधे माता लक्ष्मी को समर्पित करते हैं। इससे हमारे जीवन में धन आकर्षित होता है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। और जो लौंग होती है वो हम माता दुर्गा के लिए समर्पित करते हैं, माता रानी के लिए समर्पित करते हैं। अपने जीवन में संकटों को, समस्याओं को, विघ्नों को समाप्त करने के लिए हम लोग लौंग माता दुर्गा के सामने समर्पित करते हैं। अब ये सारी सामग्री आपको इस दीपक में डाल लेनी है। आपको थोड़े से कपूर के टुकड़े डाल लेने हैं, 5 लौंग डाल लेनी है और 3 हरी इलायची डाल लेनी है। अब ये दीपक लेकर आपको अपने घर के मुख्य द्वार के सामने पहुंच जाना है। आपको अपना मुख्य द्वार यानी अपना मेन गेट खोल लेना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि इस उपाय को आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं और पूरे नवरात्रि के विशेष दिनों में किसी भी एक दिन कर सकते हैं। आप पहले दिन कर सकते हैं, दूसरे दिन कर सकते हैं, तीसरे दिन कर सकते हैं, या नवरात्रि की अष्टमी में, नवमी में, किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। अब देखिए, आपको अपना मुख्य द्वार खोल लेना है और इस दीपक को प्रज्वलित कर लेना है। प्रज्वलित करने के बाद आपको लगातार ओम दुम दुर्गाय नमः, माता रानी का बहुत ही प्रिय मंत्र है और हमारे जीवन के समस्त संकटों को समाप्त करके सुख, समृद्धि तथा धन को आकर्षित करने के लिए ये मंत्र बहुत ही लाभकारी है। इसलिए आप ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का स्मरण करते हुए इस दीपक को पूरे घर में लेकर घूम जाएंगे। आप घर के हर एक कमरे में घूम जाएंगे, घर की छत में भी आपको जाना है, घर के एक एक कोने में आपको जाना है। इस दीपक को लेकर आप घर के हर एक कमरे में, हर एक कोने में घूम जाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी अशुद्ध स्थान वाली जगह पर नहीं जाएंगे, जैसे आपको बाथरूम में या अन्य किसी भी अशुद्ध स्थान वाली जगह पर नहीं जाना है। देखिए, अब इस दीपक को लेकर आप घर के हर एक कमरे में घूम गए, हर एक जगह पर घूम गए और लगातार ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का स्मरण कर लिया। फिर इस दीपक को आप अपने घर के मंदिर में कहीं पर भी रख दीजिए और दूसरे दिन यानी अगले दिन, जिस दिन आप ये उपाय कर रहे हैं उसके दूसरे दिन, इस दीपक को आप किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे रखकर आ सकते हैं।
देखिए, ये दीपक हमारे जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कराने के लिए है, माता रानी की कृपा प्राप्त कराने के लिए है, यानी दुर्गा रानी की कृपा प्राप्त कराने के लिए है। गुरु जी कहते हैं कि जिनके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, जिनके घर में बहुत ज़्यादा आर्थिक समस्याएं चल रही हैं, लगातार घर में ऐसी स्थितियां बनी रहती हैं कि उनका कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाता है, बहुत ज़्यादा परिस्थितियां खराब चल रही हैं, तो ऐसे लोग अगर गुप्त नवरात्रि के किसी भी एक दिन इस उपाय को कर लेते हैं तो उसके घर में माता लक्ष्मी की कृपा होती है, घर की आर्थिक समस्याएं समाप्त होती हैं और घर का सारा दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को आप इस गुप्त नवरात्रि के किसी भी एक दिन जरूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय आपके रोगों को दूर करने के लिए है, बीमारियों को समाप्त करने के लिए है। इस उपाय के लिए भी आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप चाहें तो मिट्टी का ले ले या फिर अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है। फिर इसी के साथ आपको 3 लौंग ले लेनी है। लौंग ध्यान रखिएगा, खंडित नहीं होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए, यानी जो भी लौंग आप लेंगे वो फूल वाली होनी चाहिए। देखिए, अब इस दीपक को उस व्यक्ति को प्रज्वलित करना है जो बहुत बीमार है या फिर जिसके शरीर में भारी रोग है, डॉक्टरों को लगातार दिखा रहा है, दवाएं लगातार खा रहा है, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को आराम नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे व्यक्ति को ये उपाय करना है। अगर वो व्यक्ति स्वयं इस उपाय को नहीं कर पा रहा है तो घर का कोई भी सदस्य उसके नाम का स्मरण करके, उसके गोत्र का स्मरण करके और उसकी बीमारी को दूर करने की प्रार्थना करते हुए ये दीपक प्रज्वलित कर सकता है। देखिए, इस दीपक को लेकर आप अपने घर के उस स्थान में पहुंच जाएंगे जहां पर आपको जाना अच्छा नहीं लगता है, यानी जो स्थान आपको नकारात्मक लगता है। घर में ऐसा एक कोना कोई होता है या फिर ऐसी कोई जगह होती है जहां पर आपको लगता है कि ये स्थान बहुत गंदा है या फिर ये स्थान मुझे कुछ अजीब लगता है, यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो घर के उस स्थान पर आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है। उस कोने में ये दीपक प्रज्वलित करना है जो स्थान आपको ठीक नहीं लगता है। उस स्थान पर आपको ये दीपक रख देना है और इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है और फिर ये तीनों है को इस दीपक में डाल लेनी है। फिर माता रानी से आपको प्रार्थना कर लेनी है कि शरीर में या फिर मेरे घर के इस सदस्य के शरीर में बड़ा रोग हो गया है, बड़ी बीमारी हो गई है, डॉक्टरों को लगातार दिखा रहे हैं, उसकी बीमारी में आराम नहीं मिल पा रही है, हे माता रानी उसकी बीमारी समाप्त करने की कृपा करें। आप उस व्यक्ति का नाम जरूर बोलिएगा और उसका गोत्र जरूर बोलिएगा और उसकी बीमारी दूर करने की माता रानी से प्रार्थना जरूर करिएगा। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी गुप्त नवरात्रि के इन विशेष दिनों में से किसी भी एक दिन इस उपाय को कर लेता है तो उसके शरीर की बड़ी से बड़ी बीमारी माता रानी की कृपा से बहुत ही जल्द समाप्त हो जाती है। ये गुप्त नवरात्रि के विशेष दिन होते हैं जब माता रानी इस पृथ्वी लोक में आकर जीवों का कल्याण करती हैं और उनके रोग कष्ट बीमारियों का अंत करती हैं। इसलिए इस गुप्त नवरात्रि के विशेष दिनों में या फिर आने वाली नवरात्रि के विशेष दिनों में से किसी भी एक दिन आप इस उपाय को जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे उपाय के बारे में, जो सबसे आखिरी उपाय है और ये उपाय भी आपकी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको फिटकरी के 3 टुकड़े ले लेने हैं। देखिए, ये उपाय आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। 3 फिटकरी के टुकड़े लेने के बाद आपको सबसे पहला फिटकरी का टुकड़ा घर के जो मुख्य द्वार होता है, आपके घर का जो मेन गेट होता है उसके दाहिनी साइड आपको रख देना है। घर का जो मेन गेट होता है उसके दाहिनी साइड यानी उसके राइट हैंड साइड, जब आप घर में बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करते हैं तो आपका जो सीधा हाथ पड़ता है यानी आपका जो राइट हैंड पड़ता है उस तरफ आपको ये 1 फिटकरी का टुकड़ा रख देना है। फिर दूसरा टुकड़ा आपको लेना है और ये आपको अपनी तिजोरी के पास में रख देना है। आप जहाँ पर अपनी अलमारी में पैसा रखते हैं उस अलमारी के पास आपको ये दूसरा टुकड़ा रख देना है और तीसरा टुकड़ा आपको रख देना है अपनी के नीचे। आप जिस स्थान पर सोते हैं उस स्थान पर तकिया के नीचे इसको रख देंगे और ये पूरी रात ये तीनों टुकड़े आपको ऐसे ही रखे रहने देने हैं। देखिए, इस उपाय को आप सिर्फ नवरात्रि के रविवार के दिनों में कर सकते हैं। रविवार के दिन आपको शाम को जब सूर्यास्त हो जाए तो उसके बाद आप ये तीनों टुकड़े रख दें और इसको रात भर यहीं पर रखा रहने दें। और रखते समय आपको ओम दुम दुर्गाय नमः माता रानी का ये बहुत ही प्रिय मंत्र है, इस मंत्र का स्मरण कर लेना है। तीनों टुकड़े रखते हुए माता रानी से आपको प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन में जो भी संकट चल रहे हैं, जो भी समस्याएं चल रही हैं, जो भी परेशानियां चल रही हैं, उनको दूर करने की कृपा करें। ऐसे सुंदर भाव आपको माता रानी से बोल देना है और फिर ये रात भर वहीं पर रखे रहने दीजिए। और फिर दूसरे दिन
सोमवार के दिन आप इन तीनों टुकड़ों को उठाइए और आपको 1 लोटा जल तैयार करना है। तांबे के पात्र में 1 लोटा जल लेना है और उसमें इन तीनों टुकड़ों को डाल लेना है। साथ में 1 या 2 गुड़ के टुकड़े डाल लेने हैं और थोड़े से चावल के दाने डाल लेने हैं और फिर इस जल का अर्घ आप भगवान सूर्य नारायण को समर्पित कर देंगे। गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति नवरात्रि या गुप्त नवरात्रि के विशेष दिनों में से किसी भी एक रविवार के दिन इस उपाय को कर लेता है तो उसके घर के सारे संकट समाप्त हो जाते हैं तथा उसको भी सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को, द प्रिंस वॉइस चैनल को।